हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं हमारी ज्योग्राफी न्यू सिलेबस का फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस फोर्थ चैप्टर मानव विकास। तो मानव विकास जो हमारा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले हमें ये देखना जरूरी है। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है विकास एवं वृद्धि। क्या है कि मानव का विकास और वृद्धि। सेकेंड पॉइंट है अपना मानव विकास। कौन सा पॉइंट है? मानव विकास। तीसरा पॉइंट है अपना मानव विकास के केंद्र बिंदु, यानी कि मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक मानव की पहुंच। आगे हमारा टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ। क्या है? मानव विकास के स्तंभ। इसमें हमें इसके पॉइंट, मुख्य पॉइंट रहेंगे क्षमता, दूसरा है सतत पोषणीयता। क्या है? सतत पोषण विकास। तीसरा है उत्पादकता और अपना 4 नंबर है सशक्तिकरण। और अगला अपना टॉपिक रहेगा मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। क्या है? मानव विकास के उपागम कौन कौन से। तो इसमें देखना आय उपागम, सेकंड है अपना कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। और 4 नंबर है क्षमता उपागम। आगे अपना टॉपिक है लास्ट, हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह है मानव विकास सूचकांक। कौन सा है? मानव विकास सूचकांक। तो चलो हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा मानव विकास एवं वृद्धि से आज स्टार्ट। देखिए विकास एवं वृद्धि देख रहे थे हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें देखिए विकास, विकास में विकास किसे कहते हैं? देखिए गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तनों को, गुणात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं वो देखना। गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि होना। क्या है? विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। यानी कि विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ये विकास है। आगे देखना एग्जाम्पल, अगर आपकी आय 10,000 रुपये, हम मानते हैं कि जैसे अभी किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है, वो 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 15,000। कितनी हो गई? 15,000। तो हम इसे विकास नहीं कह सकते जब तक, कब तक नहीं कह सकते? जब तक कि इस बढ़ी हुई आय की वजह से उस व्यक्ति के जीवन जीने के ढंग में स्वास्थ्य आता है, शिक्षा है, गुणों में वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होता? अगर हम किसी व्यक्ति की आय को देखते हैं, जैसे 10,000 रुपये उसकी आय है, आज 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 15,000। 15,000 तो हो गई, लेकिन हम इसे विकास से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक कि इस व्यक्ति की बढ़ी हुई आय की वजह से आपके जीवन जीने के स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणों में वृद्धि ना होना। दोबारा देखिए एक बार, विकास एवं वृद्धि। विकास है अपना, विकास किसे कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तनों को विकास से कहा जाता है। क्या है? गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। आगे देखना एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पास जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये उसकी सैलरी आती है और उसकी सैलरी 10 से बढ़कर 15 हो गई, तो हम इसे विकास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उस बढ़ी हुई आय से उस व्यक्ति की जीवन जीने के स्तर में जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गुणों में वृद्धि नहीं हो पाती। तो चलो आगे देखते हैं हम अपना टॉपिक वृद्धि। कौन सा टॉपिक है? देखिए वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि। हमने देखा था विकास हो गया, अब देख रहे हैं वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा भी जा सकता है। जैसे मापते हैं किसी, जैसे 1 किलो है, 1 किलो में हमने कुछ डाला और तो उसका वजन कितना हो गया? जैसे 1.5 किलो या 2 किलो हो गया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उस वस्तु के भार में
वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वृद्धि धनात्मक प्लस में भी रहती है और माइनस में भी हो सकती है। किसी संख्या में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। क्या है? किसी संख्या में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल है जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए और वो बढ़कर 15,000 हो गए तो हम उसे वृद्धि कहेंगे, चाहे उसके रहने, खाने पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी गुणों, शिक्षा से संबंधित किसी भी चीजों में कोई भी परिवर्तन ना आए। देखना, आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है तो इसे हम वृद्धि कहेंगे, चाहे इससे आपके रहने, स्वास्थ्य, गुणों, शिक्षा में कोई भी परिवर्तन ना हो या कोई भी परिवर्तन संभव नहीं हो। आगे देखिए दोबारा एक बार, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि ऋणात्मक, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। किसी संख्या या किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं, वो बढ़कर 15,000 हो गए तो हम इसे वृद्धि कहेंगे, चाहे उसके रहने, खाने पीने, शिक्षा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी चीजों में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे कहेंगे वृद्धि। किसी संख्या में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो चलो मानव विकास, और अपने चैप्टर का नाम भी मानव विकास। मानव विकास क्या है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास क्या है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या है? गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? गुणात्मक परिवर्तन से मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में परिवर्तन होना। क्या है गुणात्मक परिवर्तन से मतलब? गुणात्मक परिवर्तन से मतलब है उसके रहने के स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गुणात्मक परिवर्तन। अपना आगे का टॉपिक है मानव विकास के केंद्र बिंदु। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, 1 नंबर है अपना स्वास्थ्य, 2 नंबर है शिक्षा और तीसरा है वो संसाधनों तक पहुंच। तो स्वास्थ्य देखते हैं हम, 1 नंबर स्वास्थ्य। मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। क्या है? मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है ये देखना। एक खुशहाल, एक स्वस्थ मनुष्य ही एक खुशहाल जीवन व्यक्ति या जी सकता है। क्या है? स्वास्थ्य। मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। क्यों है जरूरी? तो ये देखना क्यों है जरूरी, तो ये देखते हैं हम। जरूरी इसलिए कि एक स्वस्थ मनुष्य एक खुशहाल जीवन जी सकता है और मानव के विकास में योगदान दे सकता है। दूसरा है अपना शिक्षा। शिक्षा क्या है? मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया गया। क्यों किया गया है ये देखना। मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया गया या किया जाता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। क्या है? शिक्षा को मानव विकास में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखना, शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपना जीवन अपने अनुसार या अपने स्तर पर जी सकता है। आगे देखिए, और समाज के विकास में भी योगदान दे सकता है। वैसे आजकल शिक्षा में बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें बढ़ रही है। तो आगे देखना, मानव विकास दोबारा से, जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या है? गुणात्मक परिवर्तन से मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। मानव विकास के केंद्र बिंदु 1 नंबर स्वास्थ्य, 2 नंबर शिक्षा और 3 नंबर संसाधनों तक पहुंच। तो 1 नंबर देखते हैं स्वास्थ्य। मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत बहुत जरूरी है।
क्यों है ये देखना। एक स्वस्थ मनुष्य ही खुशहाल जीवन जी सकता है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है, मानव विकास में योगदान कर सकता है। शिक्षा, शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा को मानव विकास में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक शिक्षाप्रद व्यक्ति अपना जीवन अपने स्तर पर या अपने अनुसार जी सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। तो देखते हैं आगे अगला टॉपिक, मानव विकास का तीसरा भाग, संसाधनों तक पहुंच। 1 नंबर था शिक्षा, 2 नंबर था स्वास्थ्य, 3 नंबर है संसाधनों तक पहुंच। तो इसमें देखते हैं शिक्षा में क्या था। शिक्षा को भी मानव विकास के अंदर जोड़ा गया या माना जाता है। क्यों? शिक्षा के बिना हम मानव विकास में योगदान नहीं कर सकते। शिक्षा से एक व्यक्ति अपना जीवन अपने अनुसार या अपने स्तर पर जी सकता है और समाज में विकास में योगदान कर सकता है। स्वास्थ्य मानव विकास के लिए बहुत ही जरूरी पहलू है। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है। तो आगे देखते हैं हमारा तीसरा, संसाधनों तक पहुंच। इसका मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है। किससे? संसाधनों तक पहुंच का मतलब किससे? इसका मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है, क्योंकि संसाधनों के बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। इसीलिए संसाधनों तक पहुंच मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है संसाधनों तक पहुंच? मानव विकास का तीसरा पॉइंट, तीसरा स्तंभ संसाधनों तक पहुंच। इसका मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है। किससे? एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से, बिना संसाधनों से, क्योंकि संसाधनों के बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। एग्जाम्पल देखना, अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और अच्छी परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो यह है ना जरूरी। संसाधनों तक पहुंच मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू। दोबारा देखना, मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा क्या है? शिक्षा को मानव विकास के अंदर जोड़ा गया, मानव विकास का स्तंभ माना गया है। क्यों? शिक्षा के बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता। एक शिक्षाप्रद व्यक्ति, शिक्षा ग्रहण किया व्यक्ति अपना जीवन अपने स्तर या अपने अनुसार जी सकता है और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य मानव विकास के लिए बहुत ही जरूरी पहलू है। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अपना खुशहाल जीवन जी सकता है और विकास में योगदान कर सकता है। संसाधनों तक पहुंच, अगला पॉइंट। इसका मतलब एक व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों से है। क्या है? इसका मतलब एक व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों से है। बिना संसाधनों के कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। तो इससे संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया गया। एग्जाम्पल देखना, अगर आपके पास जैसे अच्छी शिक्षा के लिए, अगर आपके पास शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है, कहीं आने जाने के लिए, आगमन के लिए परिवहन नहीं है, तो हम अपना और अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो आगे देखना, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। समता और सतत पोषणीयता जो विकास के स्तंभ है, ये 2 पॉइंट हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं समता। इसका मतलब सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना। समता का मतलब क्या है? सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना ताकि सभी को विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। हम उस स्थिति को समता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में कोई भी भेदभाव न हो। हम समता किसे कहेंगे? उस स्थिति को कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में कोई भी समस्या या कोई भी भेदभाव न हो। समता का मतलब सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने
से है जिससे सभी लोग अपना विकास स्तर बढ़ा सके। इससे आगे हम उस स्थिति को समता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में कोई भी भेदभाव ना हो। अपना है 2 नंबर पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सतत पोषणीय का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वह संसाधन उपलब्ध हो सके। सतत पोषणीयता क्या है? इसका अर्थ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी संसाधनों की उपलब्धता हो सके। आगे है यह मानव विकास के लिए जरूरी है। सतत पोषणीयता का जो है यह मानव विकास के लिए क्या है? जरूरी है, क्योंकि इससे सभी लोगों को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है? सभी लोगों को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। दोबारा देखना, मानव विकास के स्तंभ 1 नंबर समता। समता का मतलब सभी लोगों को उपलब्ध संसाधनों से है ताकि सभी को विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। हम उस स्थिति को समता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में कोई भेदभाव नहीं हो या नहीं होगा या ना हो। सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी को संसाधनों की उपलब्धता आसानी से हो सके। अगला पॉइंट है यह मानव विकास के लिए जरूरी है। कौन सा पॉइंट है? सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है क्योंकि इससे सभी लोगों को विकास करने के अवसर मिल जाते हैं। आगे देखेंगे अपना तीसरा पॉइंट, 1 2 हो गए, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम कल।